So, hello everyone. Hope you all are doing good. So, today we are going to discuss on the topic that is curriculum and curricular development. ठीक है जी, ये है एमएड फोर्थ सेम का और बीएड का भी ये टॉपिक है. ठीक है, एमएड फोर्थ सेम की ये जो प्लेलिस्ट है, करिकुलम स्टडीज़ अलग से जो सब्जेक्ट है, ठीक है, इसकी प्लेलिस्ट का जो पहला आज चैप्टर हम करने जा रहे हैं, फर्स्ट यूनिट का ए पार्ट, दैट इज़ करिकुलम एंड करिकुलर डेवलपमेंट. ठीक है जी, ये टॉपिक बीएड में भी है, तो उन बच्चों के लिए भी ये यूज़फुल है, एज वेल एज जो एमएड फोर्थ सेम की जो प्लेलिस्ट है वो तो ये मैं बना ही दूँगी. ठीक है जी, तो करिकुलम एक्चुअल में होता क्या है? ठीक है, करिकुलम जैसे हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक कॉलेज का अपना करिकुलम होता है. करिकुलम में जैसे हम क्या करते हैं, करिकुलम में वो चीज़ें इंक्लूड होती हैं कि आपके स्कूल में कौन सी एक्टिविटी करवाती है, आपको क्यों लगता है आपका स्कूल बेस्ट है, कैसे टीचर्स हैं वहाँ पे, कैसी फैसिलिटीज़ हैं, वो सारा कुछ क्या है करिकुलम में इंक्लूड होता है. कौन से मेथड्स टीचर यूज़ करते हैं यहाँ पे पढ़ाने के लिए, बच्चों को कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती है, बच्चों से कौन सी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, ठीक है, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, सब कुछ क्या है करिकुलम में होता है. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका सीवी बनता है, ठीक है, रिज्यूमे बनता है आपका, ठीक है, उसमें आप क्या करते हो, सारी चीज़ें लिखते हो जो आप में अच्छी अच्छी चीज़ें हैं. आप लिखते हो कि मैं कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, ठीक है, मेरे में क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, मैंने कहाँ कहाँ टीच किया, क्या क्या मुझे मतलब लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ मिली, कितने सर्टिफिकेट्स मिले, सब कुछ मतलब आप अपनी अच्छी चीज़ें एक क्या है सीवी में लिख देते हो, रिज्यूमे में लिख देते हो. ठीक है, वैसे ही क्या होता है हर एक स्कूल का, हर एक यूनिवर्सिटी का, हर एक कॉलेज का अपना एक रिज्यूमे होता है जिसको हम करिकुलम बोलते हैं इन शॉर्ट में. ठीक है, उसमें सब कुछ जो स्कूल में अच्छा है, स्कूल में कौन सी एक्टिविटी है, स्कूल में क्या फैसिलिटी है, सब कुछ लिखा जाता है और टाइम टू टाइम क्या है चेंज किया जाता है जब ज़रूरत हो, उसको हम बोलते हैं करिकुलम. ठीक है, सो करिकुलम इज़ द हार्ट एंड द सोल ऑफ एनी एजुकेशनल प्रोसेस. कोई भी एजुकेशनल प्रोसेस हो, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी कॉलेज हो, करिकुलम सबका हार्ट एंड द सोल होता है, बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है. ठीक है, क्योंकि इसी पे सारा जो आपका प्रोसेस है एजुकेशन का टिका होता है. अगर आपका करिकुलम अच्छा, आपकी स्ट्रैटेजीज अच्छी, आप अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा दे रहे हो, एक्टिविटीज़ ज़्यादा करवा रहे हो, तो आपका स्कूल सबसे बेस्ट है. ठीक, द वर्ड करिकुलम हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड. जो करिकुलम है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसको हम बोलते हैं करर, विच मीन्स अ रेस कोर्स. ठीक है, एक प्रॉपर कोर्स जो बच्चों को करवाया जाता है. ठीक है, हैंस थाइमोलॉजिकली करिकुलम मीन्स डिस्टेंस, पाथ और द वे टू बी कवर्ड, कि कैसे उस प्रॉपर सीक्वेंस में आपने बच्चे को कंटेंट समझाना है, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, सब कुछ मतलब एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करके करिकुलम बनाया जाता है. ठीक है, अब नैरो मीनिंग्स देखिए हम करिकुलम के क्या होते हैं. ठीक है, इसको कोर्स ऑफ स्टडी भी बोलते हैं हम. लिस्ट ऑफ कंटेंट टू बी टॉट, ठीक है, वहाँ पे जो कंटेंट कि क्या क्या पढ़ाया जाएगा, किस क्लास को कौन से सब्जेक्ट है, सब कुछ करिकुलम में होता है. और सब्जेक्ट मैटर कैसा है, ठीक है, सब कुछ क्या है करिकुलम में इंक्लूडेड होता है. प्रॉपर सीक्वेंस में लगाया जाता है कि कैसे बच्चे को पढ़ाना है, बच्चा किस फील्ड में जाके क्या अटेन कर सकता है, सब कुछ क्या है करिकुलम में इंक्लूडेड होता है. राइट, curriculum is a systematic organization of the course or sequences of the subject that is required for graduation or certification in the major field of study. ठीक है, जिस फील्ड में आपने स्टडी करना है उसके बारे में सब कुछ बताया जाता है कि कैसे सर्टिफिकेट्स आपको मिलते हैं, कैसे आप उस फील्ड में जा सकते हैं, सब कुछ क्या है उस करिकुलम में इंक्लूडेड होता है. राइट, तो अब आते हैं मेन डेफिनेशन पे कि एक्चुअल में करिकुलम होता क्या है. करिकुलम अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा कि एक्चुअल में क्या है. अब इंट्रोडक्शंस पे आते हैं. द वर्ड करिकुलम रेफर्स टू द लेसन, ठीक है, जो लेसन्स आपको पढ़ाए जाते हैं, एंड द एकेडमिक कंटेंट टॉट इन द स्कूल और इन स्पेसिफिक कोर्स और अ प्रोग्राम. ठीक है, उसको हम करिकुलम बोलेंगे. करिकुलम क्या होता है एक्चुअल में, जैसे कि सब चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं उसमें. ठीक है, आप जैसे एडमिशन्स लेने जाते हो, आपको एक मोटी सी वो क्या करते हैं कॉपी देते हैं अपने कॉलेज की तरफ से, उसमें बताया जाता है कि कौन कौन सी एकेडमिक अचीवमेंट्स,
ठीक है, आज तक हुई हैं उस कॉलेज की, बच्चों ने कितना स्कोर किया है, क्या क्या एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, सब चीज़ें। तो उसमें जो लेसन्स है, कौन सा कंटेंट है, सारा कुछ उस कोर्स के बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो करिकुलम में क्या क्या इंक्लूड होता है? सबसे मेन सोशल कॉन्टेक्स्ट, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, लर्निंग आउटकम्स, कोर्स ऑफ द स्टडी, सब कुछ। ठीक है जी, एक एक चीज़ें अब मैं आपको बताती हूँ, यही चीज़ें कि कोर्सेज ऑफ स्टडी का मतलब क्या क्या बताया जाता है उस करिकुलम में। इंक्लूड द सब्जेक्ट मैटर, कि कौन सा सब्जेक्ट मैटर है जो पढ़ाया जाता है, सिलेबस क्या है जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, प्लस एक्टिविटीज़ क्या क्या करवाई जाती हैं, मतलब कौन कौन से कोर्सेज हैं करिकुलम में, ये इन चीज़ें इंक्लूड होती है। सेकेंड इज सोशल कॉन्टेक्स्ट। सोशल कॉन्टेक्स्ट मतलब ह्यूमन बीइंग लिव इन द सोसाइटी एंड कम्युनिटी एंड इंटरैक्ट विद ईच अदर। ये तो हम सबको पता है कि हम ह्यूमन, ठीक है जी, सोसाइटी में हम रहते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, इंटरैक्टिंग विद इन द फैमिली, आउटसाइड, वन लर्न मेनी थिंग्स विच आर नॉट पॉसिबल विद इन द क्लासरूम की। ठीक है, सोसाइटी से इंटरैक्ट करना, सोसाइटी से रिलेटेड चीज़ें, मॉरल वैल्यूज, सब कुछ सिखाई जाती हैं। ठीक है, ताकि जो बच्चा है वो अच्छा सिटीज़न बने, और जब वो सोसाइटी में जाए सबके साथ अच्छे से बातचीत करे, इंटरैक्ट करे, सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। ठीक है, थर्ड इज़ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, मतलब और क्या क्या करवाया जाता है वहाँ पे। एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग करवाई जाती है, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग करवाई जाती है, रियल लाइफ प्रॉब्लम से रिलेटेड हर एक एक्टिविटी होती है, एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग, मतलब बच्चा एक्सपीरियंस करके सीखता है उन चीज़ों को, खुद करके देखता है, खुद प्रैक्टिकल करके देखेगा। ठीक है, वो होता है एक प्रॉपर करिकुलम। फिर आते हैं लर्निंग आउटकम्स पे, कि करिकुलम में ये चीज़ भी इंक्लूड होती है। ठीक है जी, लर्निंग आउटकम्स मतलब बच्चों की अचीवमेंट्स इन नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज़, ये सारा क्या होता है करिकुलम में इंक्लूडेड होती हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, कि बच्चों के आउटकम्स क्या होंगे, बच्चों को कैसे एक्सपीरियंस दिया जाएगा, कोर्स क्या है, सारे कौन कौन से कोर्सेज हैं, प्लस कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं हमारे स्कूल में या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, और सोसाइटी से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें सिखाई जाएंगी बच्चे को, सब कुछ क्या है करिकुलम में इंक्लूड होता है। इन चारों चीज़ों को मिला के क्या बनता है, एक प्रॉपर करिकुलम बनाया जाता है। ठीक है जी, आई होप दिस इज़ क्लियर। अब करिकुलम डेवलपमेंट पे आते हैं। अब देखो, करिकुलम तो हमने पढ़ लिया क्या होता है, कि कैसा कोर्स है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, कौन सी मैथडोलॉजीज यूज़ की गई हैं बाय द टीचर, सब कुछ। अब है करिकुलर डेवलपमेंट, मतलब जैसे जैसे देखो सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, जैसे पुराने से पुराना स्कूल बना हुआ है, सबका एक करिकुलम था, पर टाइम टू टाइम जैसे टेक्नोलॉजी आई, सोसाइटी की नीड्स भी चेंज होने लगी। ठीक है, पहले तो ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ टीचिंग चलते थे। ठीक है, सिर्फ ब्लैक बोर्ड चौक पे मतलब क्या करती थी टीचर, पढ़ा के निकल जाती थी, वैसे करिकुलम्स होते थे। पर अब करिकुलम चेंज हो गए हैं, अब करिकुलम में डिफरेंट डिफरेंट मैथड्स आ गए हैं, बहुत से टीचिंग मैथड्स हैं, प्लस एक्टिविटीज़ भी हैं इंक्लूडेड, मतलब बहुत सारी चीज़ों में चेंज आया है। वो होता है करिकुलर डेवलपमेंट, कि मतलब टाइम टू टाइम हमें क्या करना है, करिकुलम में चेंज लेके आना है, डेवलपमेंट करनी है। मतलब इट इज़ डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एग्जीक्यूटिंग, इवेलुएटिंग द लर्निंग एक्सपीरियंसेस। ठीक है, कि आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है एक प्रॉपर करिकुलम, उसको ऑर्गेनाइज करना है, इवेल्युएट करना है एक प्रॉपर करिकुलम को। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कि बच्चे के नीड्स क्या हैं, उस अकॉर्डिंग एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करोगे आप। ठीक है, एबिलिटीज़ क्या है, बच्चों के इंटरेस्ट क्या है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सोसाइटी या कम्युनिटी। ठीक है, मतलब सोसाइटी की नीड्स क्या है, बच्चों की नीड्स क्या है, बच्चे के इंटरेस्ट कहाँ पे है, वो सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए एक करिकुलम बनाया जाता है। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे करिकुलम बनाया, ठीक है, तो स्कूल, वो जो स्कूल है वो करिकुलम को चलाएगा। ठीक है, उस अकॉर्डिंग सब कुछ चलेगा, वही मैथड्स चलेंगे, वही टीचिंग मैथड्स हैं, वही एक्टिविटीज़ हैं। पर जब देखा जाएगा, इवेल्युएट किया जाएगा कि हाँ क्या ये मैथड्स काम आ रहे हैं कहीं पे, क्या जो हमारा करिकुलम है क्या वो सही है, अगर वो सही नहीं होगा तो उस चीज़ को क्या है, चेंज कर दिया जाएगा। और इसी चेंज को कि बच्चों को ध्यान में रखते हुए, टीचर्स को ध्यान में रखते हुए, अगर करिकुलम में चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है, कुछ प्रॉपर
जो करिकुलम है उसको डेवलप करने की ज़रूरत है, उसी चीज़ को हम बोलेंगे करिकुलम डेवलपमेंट। आई होप दिस इज़ क्लियर। ठीक है जी। करिकुलर क्या होता है? सिंपल करिकुलम कि क्या क्या एक्टिविटी, कौन से मेथड है, कौन से टीचिंग कंटेंट है, कौन सी एक्टिविटीज़ है, सब कुछ। पर जैसे ही हमने देखा कि ये मेथड्स काम नहीं आ रहे, तो हम क्या करेंगे, अपने करिकुलम में थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे। ठीक है, उसी को बोलेंगे करिकुलम डेवलपमेंट। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ अब करिकुलम आपने डेवलप करना है, आपने एक अच्छा करिकुलम बनाना है। ठीक है, तो उसमें 4 C's होते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। 4 C's आपने ध्यान में रखने हैं करिकुलम बनाते टाइम। कौन से C है? कोऑपरेटिव, कॉन्टिन्यूअस, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंक्रीट। अब ये होता क्या है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो हमने अब क्या करना है, करिकुलम डेवलप करना है, प्लान करना है कि कैसा करिकुलम बनाया जाए। अब एक पर्सन तो कोई है नहीं कि बैठेगा और सारा दिन बैठ के सारा वो करिकुलम बनाएगा, ऐसा नहीं होता। इनके लिए मीटिंग्स बिठाई जाती हैं कि क्या स्कूल में इतने रिसोर्सेज हैं, क्या स्कूल में इतने टीचर्स हैं वो इतनी एक्टिविटीज़ करवा पाएँ, क्या ट्रेंड टीचर्स हैं जो ये सब टीचिंग मैथडोलॉजीज़ यूज़ कर पाए। ये सब चीज़ें भी तो ध्यान देने वाली होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला करिकुलम प्लान करने के लिए पहला C है कोऑपरेटिव। मतलब इसको प्रिपेयर कौन करता है? बाय द ग्रुप ऑफ पीपल विद लेस एरर्स, ताकि गलतियां कम हो उस करिकुलम में। तो जॉइंटली क्या है, सभी अपने अपने क्या देते हैं, विचार देते हैं और एक करिकुलम प्लान किया जाता है, डेवलप किया जाता है। राइट। सेकेंड, कॉन्टिन्यूअस, कि जो एक करिकुलम है वो क्या होना चाहिए, टाइम टू टाइम चेंज होना चाहिए, नीड्स के अकॉर्डिंग, बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग, टीचर की नीड्स के अकॉर्डिंग, सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंग ये क्या है, चेंज होना चाहिए, टाइम टू टाइम प्लानिंग होनी चाहिए। राइट, तो उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। मतलब कॉम्प्रिहेंसिव मतलब हर एक चीज़ उसमें इंक्लूड होनी चाहिए, कंटेंट से लेके मैथडोलॉजी तक, बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट तक, सारी एक्टिविटी, सारे मेथड्स, सब कुछ क्या है, इंक्लूड होना चाहिए, इंक्लूड नियरली ऑल द एलिमेंट्स। ठीक है। एंड लास्ट इज कंक्रीट। कंक्रीट मतलब कि उसमें एक्टिविटीज़ ऐसी रखनी चाहिए जहाँ पे बच्चे की सारी सेंसेस यूज़ हों, कंक्रीट तो हो प्लस एब्स्ट्रैक्ट टास्क भी हो। ठीक है, कंक्रीट होता है वो चीज़ें जो हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, मतलब जिसमें हमारी सारी सेंसेस एक्टिव हो, प्लस एब्स्ट्रैक्ट मतलब हमारे माइंड में वो चीज़ बनी रहे और आगे जाके अगर हमको ज़रूरत भी पड़े ना तो हमारे दिमाग में वो चीज़ सेट हो। इस तरह से करिकुलम बनाना चाहिए। राइट, आई होप दिस इज़ क्लियर कि करिकुलम प्लान करने के लिए कौन सी 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहला तो लोगों का होना, मीटिंग्स बिठाना जिसको हम कोऑपरेटिव कहते हैं। सेकंड, उसको टाइम टू टाइम चेंज करते रहना, फ्लेक्सिबल होना चाहिए हमेशा करिकुलम, रिजिड नहीं होना चाहिए कि हाँ यही करिकुलम चलेगा, नहीं जी। सोसाइटी में बहुत से चेंजेस होते हैं डेली, तो वो चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए उसमें। देन कॉम्प्रिहेंसिव मतलब हर एक चीज़ इंक्लूड होनी चाहिए। कंक्रीट मतलब कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट हर तरह की एक्टिविटीज़ उसमें इंक्लूडेड होनी चाहिए। राइट, आई होप दिस वन इज़ क्लियर। अब करिकुलम कई तरह के होते हैं। कितनी तरह के होते हैं करिकुलम? ठीक है, और ये हमारा लास्ट है आज का, क्योंकि आज हमने करिकुलम और करिकुलर डेवलपमेंट की ही बात करनी थी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ठीक है। सो करिकुलम कितनी तरह के होते हैं जो हम करिकुलम बनाते हैं, मतलब जो स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज करिकुलम देते हैं वो कैसे कैसा होता है। एक होता है सब्जेक्ट सेंटर्ड। सब्जेक्ट सेंटर्ड का मतलब होता है कि ये ज़्यादातर सब्जेक्ट मैटर पे फोकस करता है कि कैसा कंटेंट होना चाहिए, वो होता है सब्जेक्ट सेंटर्ड। एक होता है एक्टिविटी सेंटर्ड कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए उसमें। ठीक है। लर्नर सेंटर्ड, बच्चे को ध्यान में रखते हुए जो करिकुलम बनाया जाता है उसको लर्नर सेंटर्ड बोलते हैं। फिर आता है इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड होता है सबका मिक्स कि सब्जेक्ट सेंटर्ड भी हो, एक्टिविटी सेंटर्ड भी हो और लर्नर सेंटर्ड भी हो। राइट। देन कोर पैटर्न। कोर पैटर्न मतलब प्रॉब्लम सेंटर्ड हो, ठीक है जी, और बच्चे को अच्छा सिटीजन बनाए, एक ऑलराउंड डेवलपमेंट करे बच्चे की, वो होता है कोर पैटर्न करिकुलम। ठीक है, तो समझ आ गया। 5 तरह के करिकुलम्स होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट सेंटर्ड, मतलब ज़्यादा फोकस किस पे है, सब्जेक्ट पे है कि कौन सा सब्जेक्ट है, मैथ, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, क्या इंक्लूड करोगे आप अपने करिकुलम में।
फिर आते हैं एक्टिविटी सेंटर्ड की, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी उसमें, इंगेजिंग एक्टिविटी, सेंटर्ड लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग रिलेटेड टू द लाइफ, कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी। फिर आते हैं लर्नर सेंटर्ड करिकुलम। लर्नर सेंटर्ड होता है जो बच्चे के इंटरेस्ट को ध्यान में रखे, बच्चों की नीड्स को ध्यान में रखे। फिर आते हैं इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड सबका मिक्स होता है कि वो सब्जेक्ट पे भी ध्यान देगा, एक्टिविटीज़ भी इंक्लूड करेगा और लर्नर के जो नीड्स हैं उसको भी इंक्लूड करेगा। कोर पैटर्न क्या होता है, प्रॉब्लम सेंटर्ड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है ताकि बच्चा एक अच्छा सिटीजन बने, प्लस उसकी ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, मतलब फिजिकल, सोशल, इमोशनल एंड कंप्लीट। ठीक है जी, सारी चीज़ों की क्या करे वो ध्यान दे। आई होप दिस इज़ क्लियर। ठीक है जी, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आज हमने करिकुलम के बारे में पढ़ा और करिकुलर डेवलपमेंट क्या होता है इसके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे एंड आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।